Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. आज जो मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ वो है इनकम्प्लीट रिजल्ट ऑफ गायनेकोमेस्टिया और अनसेटिस्फाइड पेशेंट्स इन गायनेकोमेस्टिया। तो देखिए, ये जो नया ट्रेंड हमें देखने में आया है कि गायनेकोमेस्टिया के बहुत से पेशेंट हैं, बहुत से बच्चे जिमिंग करते हैं, वो फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, उसके कारण उनके वो हार्मोन्स भी देते हैं, उनके ट्रेनर्स, उनके कारण उनके हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं और जो ब्रेस्ट उनकी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। तो ये गायनेकोमेस्टिया काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ इनकी न कि सर्जरीज बढ़ रही है बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि अनसेटिस्फाइड पेशेंट भी बहुत आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे जो मैंने रिसेंटली 3-4 पेशेंट ऐसे हैं जो अनसेटिस्फाइड थे, सर्जरी कहीं और करा के आए थे एंड दे वर नॉट हैप्पी। तो देखिए, इसका जो सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि पहली बात तो ये है कि वो लोग जो हैं सर्जन को चूज़ करने में गड़बड़ कर देते हैं। वो ऐसे सर्जन के पास चले जाते हैं जिनके जो या तो डेंटिस्ट हैं या जनरल सर्जन जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है प्लास्टिक सर्जरी में या कॉस्मेटिक सर्जरी में, वहाँ चले जाते हैं। ऐसे लोग करते क्यों सर्जरी? सबसे पहले वो कॉस्मेटिक सर्जरी क्यों जाते हैं? नेचुरली मनी इज़ द बिगेस्ट अट्रैक्शन फॉर देम। तो वहाँ पर जाते हैं जो जिस डॉक्टर की ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी या उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा गायनेकोमेस्टिया में, उसको पता ही नहीं होगा कि किस तरह टिश्यू निकालना है, किस डेप्थ तक निकालना है और क्या क्या सावधानियां लेनी है। तो अगर वो इन चीज़ों पर डॉक्टर ध्यान नहीं देगा तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आप डॉक्टर की क्वालिफिकेशन नहीं देखते हैं। और आपको जब भी गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी करानी है तो आप डॉक्टर की क्वालिफिकेशन जरूर चेक करिए। क्वालिफिकेशन मतलब उसको बस MCH प्लास्टिक सर्जरी हो या DNB प्लास्टिक सर्जरी हो, और फिर उसने कॉस्मेटिक सर्जरी की ट्रेनिंग कहाँ से ली है, वो कितने टाइम से कर रहे हैं, और उनकी एक रेपुटेशन क्या है जनरल अमंग मेडिकल फैकल्टी में, क्या वो आप पता लगा सकते हैं जनरल रेपुटेशन क्या है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आप रिज़ल्ट आपका डेफिनेटली अच्छा आएगा, और अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो नेचुरली फिर आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। दूसरा क्या है कि वो पैसा, कि भाई सस्ता डॉक्टर कौन है। तो हम इंडिया में एक बहुत ज़्यादा टेंडेंसी में, मतलब मैं भी इंडियन हूँ, लेकिन हमने देखा कि बस वो पेशेंट फ़ोन पे पूछते थे कितना खर्चा है, तो वो ये कहते हैं कि फलाना डॉक्टर तो 2000 रुपये कम में कर रहा है या 500 रुपये कम में कर रहा है, हम वहाँ क्यों ना जाएं। तो यहाँ हमारी इंडियन पब्लिक 100-200 रुपये के लिए रोती है, और उस चक्कर में मतलब अगर लेमैन की लैंग्वेज कहें तो मेरे कई बार बेड़ा गर्क हो जाता है, जैसे कि उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो मैं समझता हूँ जब व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, जब आपके हेल्थ का सवाल है तो आपको भले ही कुछ 1000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़े, लेकिन आप किसी अच्छे योग्य क्वालिफाइड कॉस्मेटिक सर्जन जो आपके शहर में हो उन्हीं से कराएं इलाज, न कि किसी भी क्वैक से आप इलाज कराएं। दूसरा आप ये देखें कि भाई डॉक्टर का एक्सपीरियंस क्या है। अगर डॉक्टर यंग है तो नेचुरली वो अभी कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे होंगे आई एम श्योर, क्योंकि अगर उनके पास डिग्री है तो उनसे आप करा सकते हैं। लेकिन जो अगर एक्सपीरियंस डॉक्टर है तो वो थोड़ा रिजल्ट आपको शायद थोड़ा ज़्यादा अच्छा दे सके या आपको ज़्यादा मैच्योरली आपके साथ डील कर सके। तो ये जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैंने कहा कि आपको पैसे को नहीं देखें, डॉक्टर को देखें, डॉक्टर की डिग्री देखें, डॉक्टर की ट्रेनिंग को देखें, डॉक्टर का एक्सपीरियंस देखें, डॉक्टर का मार्केट में क्या रेपुटेशन है ये पता लगाएं। तो जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो कि विच शुड बी परमानेंट रिजल्ट। तो अगर ये सावधानियाँ आप बरतते हैं तो फिर आपको रीडू के लिए नहीं जाना पड़ेगा, मतलब यू डोंट हैव टू अंडरगो सर्जरी अगेन। आपको दोबारा सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी, एक बार में ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं हमेशा हर पेशेंट को समझाता हूँ, मतलब हर जगह ज़िंदगी में देखा गया है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो आप हेल्थ के मामले में कभी भी 2-4 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर, 5,000 रुपये बचाने के चक्कर में न रहें, बिकॉज हेल्थ शुड हैव योर टॉप प्रायोरिटी। And do not think that spending money on health is waste. I think it is an investment in your health, investment in your future. So इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। और लेकिन अगर आपके मन में अभी भी कोई शंका है
या कोई प्रश्न है तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।